दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी फिश को देखा है जो कि अपने अंडे अपने मुंह में रखती है और वो भी तब तक जब तक उसके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते। और दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी जीव को देखा है जो कि अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है और वो सिर्फ एक बार में ही हजारों की तादाद में अंडे देती है और फिर वो अंडे देने के बाद मर भी जाती है। और क्या आपने कभी किसी ऐसी जीव के अंडों को देखा है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और उन अंडों में आप बच्चों को बढ़ते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रेयर एग्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपने शायद ही कभी देखे होंगे और अगर नहीं देखे तो आज देख लोगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें MTTV इन्फो को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, जॉ फिश एग्स। दोस्तों, इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है और ये एक बार में करीब 200 से 300 अंडे देती है। लेकिन इसकी खासियत ये नहीं कि ये इतने ज्यादा अंडे देती है, बल्कि इनकी खासियत ये है कि फीमेल जॉ फिश जब अपने अंडे दे देती है उसके बाद मेल जॉ फिश उन अंडों को अपने जॉ में रख लेता है और ये मेल जॉ फिश उन अंडों को तब तक अपने मुंह में रखता है जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर ना आ जाएं। और इस जॉ फिश की सबसे खास बात तो ये है कि जब तक इसके मुंह में अंडे रहते हैं तब तक ये ना के बराबर ही खाना खा पाता है और जिसके चलते वो काफी कमजोर भी हो जाता है। नंबर 2, सी हॉर्स एग्स। दोस्तों, ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा कोई फीमेल ही बच्चों को जन्म दे। नेचर ने ये काम कुछ मेल्स को भी दे रखा है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि ये सी हॉर्स अपने बच्चों को जन्म दे रहा है। दोस्तों, वैसे तो सी हॉर्स एक अमेजिंग सी क्रिएचर है, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनसे कई गुना ज्यादा अमेजिंग है। दरअसल एक मेल सी हॉर्स हमेशा ही एक पाउच के साथ पैदा होता है और रिप्रोडक्शन के वक्त फीमेल सी हॉर्स उस पाउच में करीब 1500 से 2000 तक अंडे दे देती है, जिसके बाद मेल सी हॉर्स उन अंडों को काफी ज्यादा संभाल कर रखता है और अंडों को पूरी तरह डेवलप हो जाने के बाद उन्हें पानी में पंप कर देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। जिसके बाद ये मेल सी हॉर्स दोबारा से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3, शार्क एग्स। दोस्तों, वैसे तो शार्क एक बहुत ही अमेजिंग और खतरनाक सी क्रिएचर है। जिस तरह जंगल का शिकारी शेर होता है, उसी तरह पानी पर शार्क का कब्जा होता है और ऐसे में शार्क के अंडों को देखना काफी रेयर होता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि शार्क भी क्या अंडे देती है, पर आपकी जानकारी के लिए ये मैं आपको बता दूं, वैसे तो ज्यादातर शार्क बच्चे ही देती है, लेकिन शार्क की 30% प्रजाति ऐसी भी है जो कि अंडे देती है और ये अंडे दिखने में हल्के पीले रंग के होते हैं और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, जिसके चलते आप आसानी से अंडे के अंदर बच्चे को देख सकते हैं। इन एग्स की अमेजिंग डिजाइन की वजह से इन्हें मरमेड पर्सेस भी कहा जाता है। शार्क अपना अंडा देने के बाद तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और करीब 7 से 12 महीनों के बीच बेबी शार्क उन अंडों से बाहर आ जाता है। दोस्तों, वैसे तो शार्क एक बहुत बड़ी मछली होती है, पर इसके अंडे का साइज अभी तक सबसे ज्यादा 14 इंच ही देखा गया है। नंबर 4, आयाम शिमानी चिकन एग्स। दोस्तों, आप सब में से चिकन खाने का शौक बहुत से लोगों को होगा, पर उनकी डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आयाम शिमानी चिकन्स उनमें से ही एक ब्रीड होती है। ये चिकन अपने काले रंग की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये मोस्टली इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। और ये चिकन सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी काले रंग की होती है और जहाँ तक इसके अंडे भी काले रंग के ही होते हैं। लेकिन कभी कभी क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से इनके अंडों का रंग भूरा भी हो जाता है और इनके अंडों का साइज नॉर्मल मुर्गियों के अंडों के साइज से थोड़ा ज्यादा होता है और इन अंडों के यूनिक लुक की वजह से ये नॉर्मल मुर्गियों के अंडों से 4 से 5 गुना ज्यादा महंगे बिकते हैं। नंबर 5, ऑक्टोपस एग्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है, जिसमें होता ये है कि फीमेल ऑक्टोपस किसी बड़े से पत्थर के नीचे चली जाती है जिससे कि वो खुद को और अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर पाए और उसी पत्थर के नीचे वो फीमेल ऑक्टोपस करीब 10,000 से 70,000 के बीच अंडे देती है, जो कि देखने में कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। अगर फीमेल ऑक्टोपस चाहे तो वो उन अंडों को छोड़कर जा सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती है। वो अपने अंडों का दूसरे जीवों से देखभाल करने का फैसला लेती है और वो वहाँ 150 से 160 दिनों तक बैठी रहती है जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर
ना निकल आए, और तब तक वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है कि उसमें कुछ आखिरी सांसें ही बाकी रहती हैं और सभी बच्चों के बाहर निकलते ही उसकी मौत हो जाती है। नंबर 6, जेम्नोफियोना एग्स। दोस्तों, देखने में तो ये एक सांप की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये एक वर्म है जिसे हम बारिश में रेंगने वाला कीड़ा भी कहते हैं। वैसे तो ये सिर्फ 10 इंच तक ही लंबा होता है, लेकिन इसकी कुछ ब्रीड्स ऐसी भी हैं जो कि काफी लंबी होती हैं। दोस्तों, वैसे तो इनकी ज्यादातर प्रजातियां बच्चे देती हैं, लेकिन कुछ जेम्नोफियोना ऐसे भी हैं जो कि अंडे देते हैं। कि अंडे दिखने में काफी अमेजिंग होते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अंडे के अंदर के बच्चे को आप बड़े ही आराम से देख सकते हैं और ये देखने में काफी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। और दोस्तों, क्या आपने कभी इनमें से किसी जीव के अंडों को देखा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।